स्नो वाइट और 7 बौने की कहानी। एक समय की बात है, एक खूबसूरत राजकुमारी स्नो वाइट थी। उसकी सौतेली माँ, जो एक दुष्ट रानी थी, अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी। रानी के पास एक जादुई आईना था जिससे वह रोज पूछती थी, आईना ओ आईना, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और आईना हमेशा जवाब देता था, रानी तुम ही सबसे सुंदर हो। लेकिन एक दिन जब रानी ने वही सवाल पूछा, तो आईने ने जवाब दिया कि स्नो वाइट अब दुनिया में सबसे सुंदर है। गुस्से से आग बबूला होकर रानी ने एक शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। हालांकि शिकारी स्नो वाइट की मासूमियत देखकर उसे मार नहीं पाया और उसे जंगल में भाग जाने दिया। डर के मारे स्नो वाइट भागती रही और अंत में उसे जंगल में एक छोटा सा प्यारा घर मिला। घर के अंदर सब कुछ छोटा था, लेकिन बहुत गंदा था। स्नो वाइट ने तय किया कि वह घर की सफाई करेगी। उसने झाड़ू लगाया, बर्तन धोए और घर को चमका दिया। ऊपर एक कमरे में 7 छोटी बिस्तरें थीं। थकान के कारण स्नो वाइट एक बिस्तर पर लेट गई और सो गई। शाम को 7 बौने, जिनका नाम था डॉक्टर, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बैशफुल, स्नीजी, डोपे, वे अपनी खां से काम करके लौटे। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि उनका घर इतना साफ है और उनके एक बिस्तर पर एक खूबसूरत लड़की सो रही है। स्नो वाइट के जागने पर उसने अपनी पूरी कहानी उन्हें बताई। प्यारे बौनों ने स्नो वाइट को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, बशर्ते वह उनके लिए घर का काम करे और खाना बनाए। स्नो खुशी खुशी सहमत हो गई। बौने रोज खान में काम करने वाइट जाते और स्नो वाइट घर पर रहती। इस बीच दुष्ट रानी को अपने जादुई आईने से पता चला कि स्वाइटनो अभी भी जिंदा है। रानी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और एक जहरीला सेब लेकर बौनों के घर पहुंची। उसने स्नो वाइट को बहला फुसलाकर वह जहरीला सेब खिला दिया। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का एक टुकड़ा खाया, वह बेजान होकर जमीन पर गिर गई। शाम को जब बौने लौटे तो स्नो वाइट को मृत देखकर वे फूट फूट कर रोए। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया ताकि वे हमेशा उसकी सुंदरता को देख सके। कुछ समय बाद उस जंगल से एक सुंदर राजकुमार गुजर रहा था। उसने कांच के ताबूत में स्नो वाइट को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमार ने उसके पास आकर उसे प्यार भरा चुंबन दिया। जैसे ही राजकुमार के होठों ने स्नो वाइट को छुआ, जहर का असर टूट गया। स्नो वाइट जाग गई और उठकर बैठ गई। बौने बहुत खुश हुए और स्नो वाइट भी। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी की पेशकश की और उसने हाँ कर दी। वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे और दुष्ट रानी को उसके कर्मों का दंड मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और सच्चाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है।